वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडिया फोर्ज स्टोरीज। आज हम एक ऐसी स्किल के बारे में बात करेंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बदल सकती है। कम्युनिकेशन। हम सब बात करते हैं, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी अपनी बात को सही ढंग से सही इम्पैक्ट के साथ कहना एक आर्ट है। आज हम इस आर्ट को मास्टर करने के आसान और पावरफुल तरीकों पर फोकस करेंगे, बेस्ड ऑन द बुक कम्युनिकेट विथ मास्टरी, और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अपने ऑडियंस को समझना। आप किससे बात कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तब आप अपना मैसेज उनके हिसाब से टेलर कर सकते हैं। सोच के देखिए, आप एक स्कूल के बच्चों से वैसे बात नहीं करेंगे जैसे आप एक बिजनेस मीटिंग में करते हैं, राइट? आपका मैसेज वही हो सकता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, क्लैरिटी और कंसाइजनेस। अपनी बात को साफ और सीधे शब्दों में रखें। अक्सर हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या इंडस्ट्री जार्गन्स का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंट साउंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। असली मास्टरी सिंपल लैंग्वेज में है। सिंपल लैंग्वेज का यूज करें ताकि आपका मैसेज आसानी से समझा जा सके। लेकिन सिर्फ साफ बोलना ही काफी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के इमोशंस और उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना। जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं तो आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन जाते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। और एम्पैथी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट सुनना भी है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह से प्रेजेंट रहना जब कोई बोल रहा हो। अपने फोन को साइड में रखें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और जो कहा जा रहा है उसे समझें। सवाल पूछें, उनकी बात को अपने शब्दों में रिपीट करें टू कंफर्म योर अंडरस्टैंडिंग। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बात को वैल्यू दे रहे हैं। अब क्या आप जानते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा आपके शब्दों से नहीं बल्कि नॉन वर्बल क्यूज से आता है? जी हां, 55%। इसमें आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपकी टोन ऑफ वॉइस। आपका पोस्चर, आपके जेस्चर्स, आपका आई कांटेक्ट, ये सब कॉन्फिडेंस, ओपननेस या आराम न होने का सिग्नल दे सकते हैं। एक हल्की सी स्माइल फ्रेंडली अप्रोच दिखा सकती है, जबकि क्रॉस्ड आर्म्स डिफेंसिवनेस का साइन हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों को सपोर्ट कर रही हो, उनके अगेंस्ट ना जा रही हो। लेकिन इतना सब आसान नहीं होता। हमारी कम्युनिकेशन के रास्ते में कई बैरियर्स या रुकावटें आती हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, जैसे कि शोर शराबा या एक वर्चुअल मीटिंग में खराब इंटरनेट कनेक्शन। इसका सोल्यूशन सिंपल है, एक शांत ऐसी जगह चुनें जहां डिस्टर्बेंस कम हो। दूसरा है लैंग्वेज बैरियर। इसका मतलब सिर्फ अलग अलग भाषाएं नहीं, बल्कि टेक्निकल जार्गन या ऐसे शब्द जिनका मतलब सामने वाला न जानता हो। सोल्यूशन सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। तीसरा है इमोशनल बैरियर। जब गुस्सा या एंग्जाइटी जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हावी होते हैं, तब ना ठीक से हम अपनी बात कह पाते हैं, ना दूसरों की समझ पाते हैं। इसका सोल्यूशन है इमोशनल रेगुलेशन और एम्पैथी। शांत रहकर बात करने की कोशिश करें। और चौथा, जो बहुत कॉमन है, वो है कल्चरल बैरियर। अलग अलग कल्चर्स में कम्युनिकेशन के स्टाइल्स अलग अलग होते हैं। कहीं पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अहम माना जाता है, तो कहीं पर लोग इनडायरेक्ट तरीके से अपनी बात रखते हैं। इसका सोल्यूशन है कि आप अलग अलग कल्चरल नॉर्म्स के बारे में जानें और ओपन माइंडेड रहें। अब आते हैं एक ऐसे टूल पर जो आपके मैसेज को हमेशा के लिए मेमोरेबल बना सकता है, स्टोरी टेलिंग। फैक्ट्स और फिगर्स लोग भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां याद रहती हैं। स्टोरी टेलिंग आपके ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। अपने मैसेज को एक कहानी के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करें। और अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्हाट इफ एक्सरसाइज। एक सिंपल आइडिया लें और सोचें कि व्हाट इफ इसके आगे ऐसा हो। जैसे, व्हाट इफ एक लड़की को ऐसी डायरी मिले जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हो। ये आपकी क्रिएटिविटी को पुश करेगा। या फिर 5 सेंस डिस्क्रिप्शन की प्रैक्टिस करें। किसी जगह को डिस्क्राइब करते वक्त 5 सेंसेस
साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच का यूज करें। इससे आपकी कहानी और भी जिंदा उठेगी। एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा सीखता रहता है और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है फीडबैक। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए दूसरों से फीडबैक लें और उस पर काम करें। जब कोई आपको फीडबैक दे तो एक्टिव लिसनिंग के साथ सुने, डिफेंसिव ना हो, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मांगे। और जब आप किसी को फीडबैक दे रहे हो तो उसे पॉजिटिव तरीके से फ्रेम करें। जैसे ये कहने के बजाय कि आपकी प्रेजेंटेशन खराब थी, आप कह सकते हैं आपकी रिपोर्ट अच्छी थी, लेकिन अगर आप थोड़ा और डेटा ऐड करते हैं तो ये और भी इंपैक्टफुल होती। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन और भी इंपॉर्टेंट हो गई है। वर्चुअल मीटिंग्स और रिमोट वर्क में कम्युनिकेशन के नए ट्रेंड्स शुरू किए हैं, जैसे कि माइक्रो लर्निंग, जिसमें शॉर्ट फोकस लेसन्स होते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स जो आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग देते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, कोलैबोरेशन ऐप्स जैसे स्लैक या ट्रेलो, ये सभी हमारी कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम ट्रैक कैसे करें? कैसे पता चले कि हम इंप्रूव कर रहे हैं? इसके लिए आप स्मार्ट गोल सेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल हो सकता है कि अगले 3 महीने में मैं हर महीने एक प्रेजेंटेशन दूंगा और हर सेशन के बाद ऑडियंस से फीडबैक लूंगा। आप 360 डिग्री फीडबैक भी ले सकते हैं अपने कॉलीग्स, मैनेजर्स और टीम मेंबर्स से। इससे आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। तो इन शॉर्ट, एक मास्टर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको अपने ऑडियंस को समझना है, अपनी बात को क्लियर और सिंपल रखना है, एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करना है, अपनी नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देना है, स्टोरी टेलिंग का यूज करना है और फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहना है। ये एक सफर है, एक दिन की मंजिल नहीं, लेकिन हर छोटा कदम आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।